चलो फिर आज हम शुरू करते हैं अगला चैप्टर, वो है सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, सेमीकंडक्टर्स में सबसे पहली जो चीज हम करेंगे दैट इज एनर्जी बैंड थ्योरी। सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं इसके बारे में थोड़ी बहुत चर्चा तुम लोगों ने पहले कर रखी है ना, फिजिक्स में कर रखी है, लेकिन तुम लोगों ने केमिस्ट्री में इसके बारे में पढ़ रखा है, एनर्जी बैंड डायग्राम्स वगैरह ना। एनर्जी बैंड थ्योरी जो है वो केमिस्ट्री में कवर कर रखी है। कोई बताएगा थोड़ा सा एनर्जी बैंड थ्योरी के बारे में? समवन रिमेंबर्स? एनीवन? कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड और ये रीडिस्ट्रीब्यूशन वगैरह क्या होती है ये, किससे रिलेटेड था? अरे जैसे जैसे, पैरामैग्नेटिक से सीधा रिलेटेड, वो गैस वाले चैप्टर से सीखा शायद, प्रेशर अरे वाले। नहीं यार, जैसे आइसोलेटेड आइसोलेटेड एटम्स, जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम के अगर आइसोलेटेड एटम्स हैं तो वो कैसे बिहेव करते हैं, उनका जो एनर्जी डायग्राम्स हैं वो कैसे होंगे, और अगर वो एक पीस बनता है, एक एक इकट्ठा एक सैंपल लेते हैं हम सिलिकॉन का जिसमें एटम्स, बहुत सारे एटम्स जो हैं वो इंटर एटॉमिक डिस्टेंस पे आते हैं, तो उनकी एनर्जी बैंड कैसे रीडिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं अपने आप को। तो ये शायद से किया नहीं था। ठीक है, डायग्राम सॉलिड मैं डायग्राम एक्सेल। दिखाता हूँ, हो सकता है तुम लोगों को डायग्राम देख के याद आ जाए। हम्म, हम्म, हम्म। ये डायग्राम है, कुछ याद आया? सर ऐसा कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया? अच्छा, सर ने कहा था कि में करोगे तुम। अरे यार ये तो गलत बात है। चलो कोई बात नहीं, अब सर ने कहा था तो कर लेते हैं फिर, सर ना भी कहते तब भी हम कर लेते हैं इसमें। चलो, तो इसमें क्या होता है? जो सेमीकंडक्टर्स है ना, वो कौन सा ग्रुप है? वो वाला है, जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम है ना, वो वाला ग्रुप है। तो इसका वैलेंसी कितनी होती है? हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स डू दे हैव? सिलिकॉन के कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4, करेक्ट। ठीक है, तो उसकी जो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ऑब्वियसली दे विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन अ मैनर लाइक, 2s में होंगे, 2s ऑर्बिट, और 2p में होंगे, है ना। तो दिस इज जैसे 3s2 और 3p2 ऐसे होंगे, ये यहाँ पे मेंशन्ड है इधर। तो अब क्या होगा, देखो क्या, अब ध्यान से सुनेंगे हम क्या क्या इसमें प्रोसीड कैसे कर रहे हैं। सिलिकॉन का एक एटम है, मान लो सिलिकॉन का एक एटम है जिसमें 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2s में हैं, 2p में है। और उसका जो एनर्जी डायग्राम्स है, हमें पता है कि बोर ने क्या बोला था कि energies of the electrons have fixed levels, fixed values, तो वो किसी फिक्स्ड एनर्जी लेवल पे ही रिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, 3s वाले यहाँ रहेंगे, 3p वाले इधर रहेंगे, 2p वाले इधर रहेंगे, 2s वाले इधर, 1s वाले इधर, तो ऐसे रहेंगे, राइट। लेकिन क्या होता है, अगर एक से ज्यादा एटम्स को हम पास लाना शुरू कर देते हैं तो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस आता है। देखो पहले डी डिस्टेंस पे थे, दो दो एटम्स लिए, वो डी डिस्टेंस पे थे, ठीक है, या एन एटम्स ले लिए, वो डी डिस्टेंस पे थे, तो उनके जो आउटर इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, दे डू नॉट इंटरफेयर विद ईच अदर। बहुत दूर डिस्टेंस में है तो दे आर नॉट इंटरफेयरिंग विद ईच अदर। डी डिस्टेंस जो है दैट इज वेरी मच ग्रेटर देन दी इंटर एटॉमिक डिस्टेंस। ठीक है, जो लैटिस स्पेसिंग होती है, लैटिस स्ट्रक्चर पता है तुम लोगों को, है ना? लैटिस स्ट्रक्चर तो पता होगा। यस सर। हाँ, तो लैटिस स्पेसिंग जो है वो है a, तो d जो है उससे बहुत ज्यादा बड़ा डिस्टेंस है, तो क्या है, तो उतने में इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है वो आपस में इंटरफेयर नहीं कर रहे।
तो आराम से पड़े रहेंगे भाई। पहले का अपना इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा, दूसरे का अपना इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा, तीसरे का अपना इलेक्ट्रॉन, एक दूसरे को कोई मतलब नहीं। दुनियादारी में क्या हो रहा है, किसी को कोई मतलब नहीं है, सब अपने अपने में मस्त है, ठीक है। लेकिन उनको एक दूसरे के पास लाना शुरू कर दो तो क्या होगा? जैसे दो व्यक्ति अगर तो दूर दूर रहे फिर तो खुश रहते हैं, लेकिन अगर साथ रहना पड़ जाए तो लड़ाइयां शुरू हो जाती हैं, हाँ के ना, है ना? असली रिलेशन का तो तब पता लगता है जब साथ रहना पड़े, नहीं? दूर तो सब खुश रहते हैं, क्यों भाई? यस सर, अभी तो लॉकडाउन में उल्टे ही चल रहा है। अभी लॉकडाउन में चलो एक्सेप्शन है, ठीक है। तो अब क्या किया हमने, उनको पास लाना शुरू कर दिया, तो सी डिस्टेंस तक तो एक दूसरे को फर्क नहीं पड़ा इनको, दे वर ओके, दे वर चिलिंग। लेकिन जैसे ही सी डिस्टेंस से और पास लाए बी डिस्टेंस तक, तो सी और बी के बीच में जो डिस्टेंस है, इतने डिस्टेंस में आए, तो उनके इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स ने आपस में इंटरफेयर करना शुरू कर दिया। अबे तू इधर क्यों आया, तू इधर क्यों आया, तेरी जगह है मेरी जगह है, तो आपस में उन लोगों ने इंटरफेयर करना शुरू कर दिया। तो जब इंटरफेरेंस स्टार्ट हो गई तो क्या हुआ, एस वालों ने थोड़ी ज्यादा जगह घेर ली, पी वालों ने भी अब थोड़ी ज्यादा जगह घेर ली, ये दिख रही है इधर, ये वाली, ये फैल गया। अब जो एस वाले हैं वो इतनी जगह में हो सकते हैं, उनके जो एनर्जी लेवल्स हैं वो फैल गए। दैट मींस दिस इज द, ये जो दिखा रहा है ना, दिस इज द पॉसिबल एनर्जी लेवल of the s electrons, this is the possible energy level of the s electron। तो s इलेक्ट्रॉन इतनी एनर्जी में कहीं पे भी हो सकते हैं, ऐसे ही p इलेक्ट्रॉन्स, p वाले इलेक्ट्रॉन्स भी इतनी एनर्जी में कहीं पे भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इन्होंने अपना जो एरिया है वो फैलाना शुरू कर दिया, ठीक है, गुंडई पे उतर आए। अब और पास ले आए, अब और पास ले आए तो झड़प तो होनी थी, जब और पास ले आए तो झड़प तो होनी थी। अब क्या हुआ, अरे करण भाई, करण गोयल, ABCD, ए क्या है, इंटर एटॉमिक डिस्टेंस है। मान लो इंटर एटॉमिक डिस्टेंस ये है, ये सिलिकॉन का एक एटम है, ये सिलिकॉन का दूसरा एटम है। अब जब इसको उठा के इधर न्यूक्लियस से हो गए आप? इधर, अरे नहीं नहीं, अब तो एक एटम और दूसरे एटम की बात हो रही है, हो गया, वो खत्म हो गया चैप्टर न्यूक्लियस वाला तो, ठीक है। अब एक एटम और दूसरे एटम की बात हो रही है, यहाँ पे ये डी है। अच्छा, अब जब हम एक दूसरे के एरियाज में और पास आ गए तो एक दूसरे के एरियाज में घुसने लगे, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इधर इतने रीजन में क्या हुआ, रीजन्स। एस वाले पी में घुसे, पी वाले एस में घुस गए, और उनकी कोई डेफिनेट बाउंड्रीज नहीं है। क्या नहीं है, उनकी कोई डेफिनेट बाउंड्रीज नहीं है। एस वाला भी किधर भी घूम रहा है, पी वाला भी किधर भी घूम रहा है, ठीक है। दे डोंट हैव स्पेसिफिक एरियाज, राइट। तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स जो है वो इतने इंटरफेयर करके यहाँ पे कहीं पे भी आ सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स, राइट। एन इलेक्ट्रॉन्स थे ना, एन एटम्स थे, कितने एटम्स थे, कितने एटम्स थे, एन, एन एन एटम्स हैं, तो उनके 4n वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स थे। कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स थे, 4n। लेकिन जगह कितनी है, कितने आ सकते होते हैं इसमें, दो इसमें आते हैं, इसमें कितने आते हैं, 6, 6। तो टोटल कितनी होगी, 8। यस सर। तो जगह कितनी है, 8n की, ठीक है, जगह कितनी है, 8n की। तो यहाँ पे क्या हुआ, जगह तो 8n की थी, तो 8n जगह में 4n इलेक्ट्रॉन आराम से मजे में घूम रहे हैं, 8n जगह में 4n इलेक्ट्रॉन्स मजे में घूम रहे हैं इधर उधर। अब क्या किया हमने, डिस्टेंस को और कम कर दिया, और कहां पे ले आए, एक्चुअल इंटर एटॉमिक डिस्टेंस, कहां ले आए, एक्चुअल इंटर एटॉमिक डिस्टेंस जो लैटिस स्पेसिंग होती है वहां ले आए। अब वहां क्या होता है, यहाँ पे तुम लोगों ने क्या सुना होगा, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड का नाम जरूर सुना होगा तुम लोगों ने, सुना है क्या नहीं सुना, यस सर, क्या होते हैं ये, बस नाम ही सुना है। बस नाम ही सुना है। सर
सर सॉलिड स्टेट में किया था सर, अभी नहीं याद। अभी जैसे याद सर कंडक्टेंस बैंड वो वाला बैंड होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स अगर जाए तो वो कंडक्ट हो सकते हैं, अनबैलेंस से इलेक्ट्रॉन नहीं कंडक्ट हो सकते। करेक्ट, कंडक्ट हो सकते हैं, मतलब दे कैन हेल्प इन कंडक्शन, राइट। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में होते हैं, ऐसा कुछ किया होगा, है ना, कुछ इलेक्ट्रॉन जो इधर है कंडक्शन बैंड में, कुछ वैलेंस बैंड में है, तो जो तो भाई कंडक्शन बैंड में है वो वाले कंडक्शन में हेल्प करेंगे, क्योंकि दे आर लूजली बाउंड। व्हाट? दे आर लूजली बाउंड। लूजली। ठीक है, लेकिन जो वैलेंस बैंड में है दे आर टाइटली बाउंड, और तो वो कंडक्शन में हेल्प नहीं करेंगे। ठीक, अच्छा ये डायग्राम याद आ गई, ये डायग्राम याद आ गई ना? हाँ, अच्छी बात है। तो ये डायग्राम तो है, वही डायग्राम है, इस डायग्राम, इससे हम बाद में इस पे ही आ जाएंगे, इस डायग्राम पे आ जाएंगे। ठीक है, ये इसकी सिंपल रिप्रेजेंटेशन है जो राइट में बनाई है। ठीक है, लेफ्ट वाली जो है उसकी डिटेल्ड रिप्रेजेंटेशन है, जहां पे हमें एनर्जी लेवल्स वेरिएशन भी साथ में दिखती है भाई, कैसे कैसे हो रही है। अच्छा, तो हम कहाँ पहुंचे थे? ए पे पहुंचे थे, जहां पे एक्चुअल उनके बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू द लेटेस्ट स्पेसिंग डिस्टेंस। तो भाई जब सिचुएशन ऐसी आ जाती है तो एनर्जीज इस हिसाब से रिडिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं कि दो हिस्सों में बंट जाती हैं, दो एरियाज बन जाते हैं, दो हिस्सों में एनर्जी बैंड्स रिडिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। ये वाला जो हिस्सा है वो होता है वैलेंस बैंड, ये वाला जो हिस्सा होता है वो होता है कंडक्शन बैंड। ठीक है, एंड 0 केल्विन पे, ये ओके नहीं है, दिस इज 0 केल्विन। 0 केल्विन पे सारे के सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड में होंगे। कहां पे होंगे? वैलेंस बैंड में होंगे, बिकॉज 0 केल्विन पे दे डोंट हैव एनी डैम एनर्जी, कोई उनके पास एनर्जी नहीं है, कोई थर्मल एनर्जी नहीं है। थर्मल एनर्जी मिलेगी तो उछलेंगे, कूदेंगे। 0 केल्विन से टेम्परेचर बढ़ाया तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, मान लो रूम टेम्परेचर पे आ गए हम, तो रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, कुछ इलेक्ट्रॉन्स के पास इतनी थर्मल एनर्जी आ जाती है कि वो इधर से कूद के इधर चले जाते हैं, वैलेंस बैंड से कूद के कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। और जितने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कंडक्शन बैंड में कूद के उठ के जाएंगे, दे विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट? कंडक्शन। दे विल बी कंडक्शन। फॉर कंडक्शन। अब डिपेंड किस चीज पे करता है भाई, कितने जाएंगे? वो डिपेंड करता है इस एनर्जी गैप पे, जिसको बोला जाता है फॉरबिडन एनर्जी गैप। आर यू विद मी? पीछे तो नहीं रह गए? साथ साथ चल रहे हो? ठीक। दोबारा बताना एक बार, समझ नहीं आया। कितने 0 केल्विन पे अरशद कितने इलेक्ट्रॉन्स, कहा ना, इलेक्ट्रॉन्स कहां पे होंगे? सारे वैलेंस बैंड में। क्यों वैलेंस होंगे? बैंड में, क्यों होंगे? क्योंकि उनके पास क्योंकि कोई उनके थर्मल पास एनर्जी जो उनको इतना लेवल पार करा के ऊपर लेके जा सके। ठीक है, टेम्परेचर रूम टेम्परेचर पे जब हमने कर दिया इस सैंपल का, तो उसमें कुछ एनर्जी आएगी, थर्मल एनर्जी आएगी, जिसकी वजह से वो इस बैरियर को, इस एनर्जी गैप को क्रॉस करके ऊपर इलेक्ट्रॉन कुछ निकल जाएंगे और वो अपना कंडक्शन में हेल्प करेंगे। अब 2 जाते हैं, 10 जाते हैं, 100 जाते हैं, वो किस पे डिपेंड करेगा? एनर्जी गैप कितना है। जितना कम एनर्जी गैप उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में जा पाएंगे। हाँ के ना? यस सर। यस। सिंपल सी बात है। ये एनर्जी गैप कितना है उस चीज पे डिपेंड करता है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स वहां जा पाएंगे, और उस चीज पे क्या डिपेंड करता है कि मटेरियल कौन सा है, इंसुलेटर है, सेमीकंडक्टर है या कंडक्टर है। अब आपको थोड़ा थोड़ा और चीज याद आई होगी। आप लोगों ने 3 टाइप ऑफ मटेरियल्स किए थे। पहला होता है कंडक्टर, जिसमें एनर्जी बैंड, ना सॉरी, ये वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड ओवरलैप कर रहे होते हैं। फिर आता है सेमीकंडक्टर, जिसमें इनमें से थोड़ा एनर्जी गैप होता है। फिर आता है इंसुलेटर, जिसमें बहुत ज्यादा गैप होता है। यस सर, किया था। याद आ गया? यस सर।
अब क्योंकि कंडक्टर में ये गैप होता ही नहीं, तो सारे के सारे वेले हैं इलेक्ट्रॉन कंडक्शन करने के लिए, हाँ के ना? यस सर। तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स जो भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं व्हिच आर प्रेजेंट इन द वैलेंस बैंड ऑल आर अवेलेबल फॉर कंडक्शन बैंड, हाँ के ना? यस यस सर। सर। तो दे विल बी एबल टू कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी, हाँ के ना? यस यस सर। सर। इसलिए दे आर गुड कंडक्टर्स। दूसरा सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर में ये जो गैप होता है ये कितना होता है? 0.71 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसके आसपास होता है ये गैप। इस थोड़े से गैप की वजह से थोड़े से इलेक्ट्रॉन जो है वो यहां से यहाँ पे कूद के जा सकते हैं, इसीलिए दिस इज अ मीडियोकर कंडक्टर, इसीलिए इसको सेमीकंडक्टर बोलते हैं। सेमी का मतलब थोड़ा कंडक्ट करता है, ज्यादा नहीं कंडक्ट करता, थोड़ा कंडक्ट करता है, ठीक है। इंसुलेटर में ये गैप बहुत ज्यादा होता है, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होता है, ठीक है। और नॉर्मल रूप टेम्परेचर पे इस यहाँ के इलेक्ट्रॉन इधर से कूद के इधर नहीं आ सकते, इसलिए नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे दिस बिहेव्स एज इंसुलेटर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं कंडक्शन बैंड में, सारे के सारे किधर है? वैलेंस बैंड में। इज द स्टोरी क्लियर? यस सर। तो ये सारी कहानी है, ठीक है। तो आई होप बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गई होगी, स्टार्टिंग फ्रॉम दी वेरी बिगिनिंग टिल दी जो जो चीज आप लोगों ने कर रखी है वहां से हम वहां तक हम पहुंच के उसको कोरिलेट कर दिया हमने। बात समझ में आ गई? ठीक है, फोटो बना लो ये यस फोटो। सर। अब तुम लोग एक फोटो बना लो, इसको उड़ाएं कैसे? रब कर देते हैं इसको फटाफट से। ये जरा ग्राफ वाली फोटो बना लो। उसके बाद इसको लिखते हैं चीजें। सर क्या उसे रिलेट कर सकते हैं डाइलेक्ट्रिक को? क्या? सर डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन को जैसे अब ये क्या हो गया? इससे इंसुलेटर हम्म कर सकते हैं? इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन को इंसुलेटर से सर रिलेट कर सकते? हाँ हाँ, वो तो मतलब यार वो तो डिफरेंट चीज है ना। डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन क्यों होता है वो तो अलग चीज है, ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे वो अंदर के एटम्स टूट जाएंगे, उसके बॉन्ड्स, होता है डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। तो क्या कर रहे हैं, नाच क्यों रहा है? ठीक है सुमित कुमार। यस सर। चलो लिखते हैं। हो गया, बन गई फोटो? 1 मिनट सर। ओके।
ओके, तो कंसिडर कुछ भी, चाहे सिलिकॉन कर लो, जर्मेनियम कर लो, दोनों के लिए थ्योरी सेम है. Semiconductors each has 4 valence electrons, right? So let the sample contains n silicon atoms. Let the sample contains n silicon atoms. ओके, बन गई फोटो, आगे चले. Yes, sir. ठीक, तो अब एक एक करके सारे डिस्टेंसेस के बारे में लिखेंगे. पहले, when the distance between the atoms is d and d is very much greater than a, then there is no interaction between the electron clouds of the electron clouds of the atoms. So the electrons of each atom will occupy the designated energy states. कितनी? तो इस केस में क्या होगा, देर आर 4n इलेक्ट्रॉन्स, 4n वेलेंस इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है इन दी सैंपल, जिसमें से 2n will be present in S and 2n will be present in P. ठीक है, S सबशेल एंड P सबशेल. अब पास लेके आते हैं उसको. When the distance between the atoms is less than D, मतलब R जो है लेस देन D है एंड ग्रेटर देन C है. is actually between C and D.
the valence electron clouds do not interfere till this distance. तो कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर इस डिस्टेंस से कम कर देते हैं, when r is क्या b और c के बीच में, लेस देन c एंड ग्रेटर देन b, तो क्या होगा? The valence electron clouds start interfering with each other. As a result, the permitted energies या energy levels is changed. And there is a set of energy levels there is a set of energies where 2n s electrons can be present and 2n p electrons can be present. Distance और कम किया, it is greater than b, sorry less than b, the energy bands rearrange in such a way that four n valence electrons can now be present in the anywhere in the 8n space available.
लेकिन when r is equal to a, that is at actual lattice distance, actual lattice spacing, अब यहां पे क्या होगा, the energy band जो है it is split into two bands, that is valence band and conduction band. The 4n valence electrons are present in the valence band only at 0 Kelvin. But at room temperature, some of the valence band electrons come to the conduction band due to thermal energy. Depending on the forbidden energy gap. ठीक है, और उसके बेसिस पे हमारे पास ये बन जाता है।
पहला है कौन सा? कंडक्टर। दूसरा है सेमीकंडक्टर। तीसरा है इंसुलेटर। इसमें नो फॉरबिडन एनर्जी गैप एब्सेंट। इसमें फॉरबिडन एनर्जी गैप इज स्मॉल। और कितना होता है? अप्रोक्सीमेटली, मतलब इट डिपेंड्स ऑन कौन सा मटेरियल है। सिलिकॉन, जर्मेनियम। सिलिकॉन का अप्रोक्सीमेटली 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होता है, जर्मेनियम का 0.7 होता है। एनर्जी गैप, E gap for silicon is around 1.12 electron volt. Electron gap of germanium, ये बस दो याद रख लो तुम लोग, और याद रखने की जरूरत नहीं है। इसमें फॉरबिडन एनर्जी गैप इज लार्ज। दिस इज ग्रेटर देन अराउंड 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होता है। इलेक्ट्रॉन्स बना लो इसमें। एक्चुअली ड्रॉ इलेक्ट्रॉन्स, ई से ही रिप्रेजेंट कर लो इसको, इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे अगर 3 इलेक्ट्रॉन ऊपर बनाए हैं, हैव यू हर्ड अबाउट होल्स? होल्स के बारे में सुना? इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स? नहीं, ब्लैक होल नहीं। होल्स क्या चीज है? यहां से जब इलेक्ट्रॉन कहां से वैलेंस बैंड से कूद के ऊपर जाएगा ना, तो नीचे इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। दैट वैकेंसी इज नोन एज होल। ठीक है, तो यहाँ पे होल, अगर 3 ऊपर इलेक्ट्रॉन है तो नीचे 3 होल्स बन जाएंगे, 3 वॉइड्स बन जाएंगे, विच आर डेफिसिट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो इसमें कोई जाएगा ही नहीं, सब इधर पड़े हैं।
बन गई फोटो? यार क्या हो रहा है? इसमें बस ये ये याद रखना कि 0 केल्विन पे सेमीकंडक्टर्स में हमने लिखा है ऊपर पॉइंट 4n वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, इसको स्टार पॉइंट कितना लगी लिख लो एक बार यार। at 0 Kelvin there are no electrons in the conduction band of the semiconductor. Noted? ये जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे आ रहे हैं, देख रहे हो, सिलिकॉन में सेमीकंडक्टर की अगर बात करेंगे, अब से हम सिर्फ सेमीकंडक्टर की बात करेंगे। सेमीकंडक्टर में जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे आएंगे तो एनर्जी गैप जो है वो क्या हो रहा है? कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है? कम हो रहा है। कम हो रहा है, ठीक है। सिलिकॉन में ज्यादा है, उसके नीचे जर्मेनियम होता है, उसमें कम हो गया। ओके चलो, तो ये सारी कहानी थी किसकी? एनर्जी बैंड की। ठीक है, क्लियर है? नोटेड एवरीथिंग? कोई दुख तकलीफ? डन? ठीक है, चलो बहुत बढ़िया।